तो डेडपूल 3 को लेके एक्साइटमेंट भाई अलग ही लेवल पे है और उसका एक बहुत बड़ा रीजन इसका मल्टीवर्सल फैक्टर है। लाइक ये फिल्म सीक्रेट वॉर्स का छोटा भाई होने वाला है हर एस्पेक्ट में। इसमें ठूस ठूस के वेरिएंट्स, अल्टरनेट यूनिवर्सेस, टाइम ट्रैवल, टीवीए, कुछ पुराने चेहरे तो कुछ नए थोपड़े, भाई हर तरह का क्रेजीनेस होगा और इस पागलपन को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे डेडपूल के वेरिएंट्स। एक पीसी भाई इतना बड़ा येड़ा है तो इमेजिन 10-15 आ गए तो क्या होगा, बिकॉज कॉमिक्स में इन भाई साहब के भी हजारों वेरिएंट्स हैं। सो आज हम डेडपूल के ऐसे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे। लाइक ठोको, शुरू करते हैं। नंबर 10 अल्टीमेट डेडपूल। तो 1610 यानी अल्टीमेट यूनिवर्स के इस डेडपूल का नाम बेसिकली वेडी विल्सन था, बट ये हमारे वाले वेडिये से टोटली डिफरेंट था। लाइक जैसे कि इन साहब जी के पास कोई एक्स जीन्स तो भाई दूर दूर तक नहीं थी, बल्कि ये अपने बॉडी में बायोजेनेटिक और साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स करवा के ही डेडपूल बना था। सो वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से लेके स्टैमिना तक का पैकेज तो था, बट हीलिंग पावर्स का पता नहीं था। फिर ये यूएस आर्मी का एक सार्जेंट भी था। सो कई सारे वकांडन वॉर्स में लड़ने के कारण से इसका चेहरा भाई पूरी तरह से डैमेज हो गया था। बोले तो रेड स्कल का चचेरा भाई, जिसपे ये मोस्टली पता नहीं क्यों बट एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मास्क लगाए रखता था। बट इसकी सबसे हटके बात थी कि ये डेडपूल एक एंटी म्यूटेंट हंटर था, जिसका सिर्फ एक ही गोल था, धरती के सारे म्यूटेंट्स को साफ करना, और वो भी लाइव टीवी पे। नंबर 9 डेडपूल 2099। तो 2099 के टाइमलाइन से हम मैगुएल ओहारा को तो देख ही चुके हैं, बट इस फ्यूचरिस्टिक एरा में सिर्फ यही बम्बू डाल के नहीं बैठा था। इस टाइमलाइन में देखो डेडपूल की भी एक वर्जन थी जिसका नाम था वॉर्डा विल्सन, जो कि एक्चुअली हमारे वेड और डीमन क्वीन सिक्ला की ही बेटी थी। सो ऑब्वियसली इसके पास अपने बाप के हीलिंग पावर्स भी थे और माँ के डेमोनिक एबिलिटीज भी, खुद भी ऐसे थोड़ी सटकी हुई थी। और एड टू ऑल दिस, जब उसे 2099 के सबसे हाईटेक वेपन्स और गैजेट्स का भी एक्सेस मिल गया, तो वो भाई उस पूरे एरा की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस असैसिन बन गई। फिर नंबर 8 पे आती है लेडी डेडपूल। तो अर्थ 3010 की रहने वाली डेडपूल की फीमेल वर्जन यानी वॉन्डा विल्सन वैसे तो हमारे वाले की तरह कोई मर्सिनरी नहीं है, बट स्टिल भाई ये उससे हर वे में बेटर है। ये स्ट्रॉन्गर है, फास्टर है, एंड इवन कुछ वेपन्स के साथ तो वे मोर स्किल्ड भी, डुअल कटानास हो या डुअल यूजीज। फिर इसके पास भी डेडपूल की तरह वो तगड़ा हीलिंग फैक्टर है, जिससे ना कि ओनली हर तरह की इंजरीज से तुरंत हील हो सकती है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ये हर तरह के डिजीज हो, केमिकल्स एंड इवन टेलीपैथिक अटैक से भी पूरी तरह से इम्यून है। और 99% चांसेस हैं कि ये भी डेडपूल 3 में अपीयर होगी ही होगी। इवन सिर्फ ये क्या, कॉमिक्स में भाई ये पूरे डेडपूल कॉर्प्स की एक लीडिंग मेंबर रह चुकी है। सो अगर ये आएगी तो हु नोज, मे बी पूरी पलटन ही लाएगी। नंबर 7 इविल डेडपूल। तो इनके देखो इविल ताबे जाने से पहले ये बताओ, कभी सोचा है कि डेडपूल के जब हाथ पैर उड़ जाते हैं तो उनका होता क्या है? बिकॉज उसके तो फिर से उग जाते हैं। सो पुराने वालों को कौवे तो खा। सो नहीं सोचा तो चिंता नॉट, क्योंकि कॉमिक्स में एला विटबी नाम की एक साइकियाट्रिस्ट दीदी ने इसका ऑलरेडी सोच लिया था। और सिर्फ सोचा थोड़ी, वो डेडपूल को लेके इतना ऑब्सेस्ड थी कि वो सालों तक डेडपूल के ऐसे हर एक कटे हुए बॉडी पार्ट को कलेक्ट करती रही, और जब उसके पास एनफ पार्ट्स हो गए तो उसने इन सारे हिस्सों को मिला के एक कंप्लीट नया डेडपूल ही बना दिया, और इसी का नाम ही हमारा इविल डेडपूल पड़ा। ये वैसे तो किसी सस्ते खिलौने की तरह दिखता है, बट क्योंकि ये डेडपूल के ही बॉडी पार्ट से बना है तो इसके पास भी भाई डेडपूल के सारे पावर्स हैं। इनफैक्ट इसका एक हाथ उल्टा होने के बावजूद भी ये उसे ऐसे यूज कर मतलब लड़ने के लिए कि बहुत बार अपोनेंट्स उसके मूव्स को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते। फिर नंबर 6 पे आते हैं हमारे वुल्वरीन पुल, जिसे पुलवरीन भी कह सकते हो। तो डेडपूल 3 में तो हम केचप और मस्टर्ड का संगम देखने ही वाले हैं, बट कॉमिक्स में भाई एक ऐसा वर्जन है जिसमें तुम्हें एक इंच बॉडी में ये दोनों ही मिल जाएंगे। लाइक बेसिकली चच्चा की यूनिवर्स में वेपन एक्स वालों ने वुल्वरीन की जगह इसको ही उठा लिया था, तो यही बन गया। सो ऑब्वियसली सर हमारे इस हाइब्रिड वर्जन में तुम्हें डेडपूल और वुल्वरीन दोनों के ही पावर्स और एबिलिटीज देखने मिलेंगे। एक एक्सट्रीमली इफेक्टिव हीलिंग फैक्टर के साथ एडामांटियम क्लॉज का ब्रूटल कॉम्बिनेशन, और ये जिस टाइप के वेरिएंट है पूरे लिस्ट में भाई सबसे ज्यादा हक इसी का ही बनता है फिल्म में अपीयर होने का। नंबर 5 डेथ मास्क। तो इसका नाम देखो जितना कूल है ना, इसका 11638 यूनिवर्स भी उतना ही उठपटांग है। बताता हूँ कैसे। लाइक बेसिकली इस यूनिवर्स में हुआ क्या था कि रीड रिचर्ड्स ने हमारे वेड का एक ब्रेन ट्यूमर निकाल के उसकी जान बचा ली थी, जिससे ना कि ओनली बजर बट्टा बच गया, बट ट्यूमर के भाई निकलने के बाद इसका इंटेलिजेंस लेवल और पावर पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि इसने अपना एक क्रिमिनल एम्पायर ही खड़ा कर दिया। और ऑब्वियसली हमारे डॉक्टर डूम जैसे पोशाक पहन के डेथ मास्क का नाम लेके अपनी दुनिया का डिक्टेटर बन गया। ये इतना खतरनाक था कि इसने ना कि ओनली अपने यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सारे हीरोज को उड़ा रखा था, बट वहां के असली डॉक्टर डूम की भी बत्ती इसने फूंक दी थी, जो कि प्लॉट ट्विस्ट एक्चुअली इस यूनिवर्स का डेडपूल ही था, डेथ विश के नाम से। नंबर 4 डायनासोर डेडपूल। तो शकल से हो सकता है तुम्हें पता चल नहीं रहा होगा, बट बिलीव मी ये डेडपूल का वेरिएंट भाई एक डायनासोर ही है।
लाइक वैसे तो हमारे अर्थ 3-2-1 के रहने वाले इस टीरेक्स डेडपुल को कॉमिक्स में ज्यादा क्या एमसीयू में वांडा के बच्चों को इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला होगा, बट जितना भी दिखा है इसने प्रॉपरली प्रूव कर दिया है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेडपुल वेरिएंट क्यों है। लाइक इमेजिन कर रहे हो एक म्यूटेंट टीरेक्स है और वो भी डेडपुल के इनसेन हीलिंग पावर्स के साथ, ये किस लेवल का डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। नंबर 3 वेनमपुल। तो वेनमपुल देखो डेडपुल क्या पूरे मार्वल मल्टीवर्स का ही वन ऑफ द मोस्ट साइकोटिक और लीथल अमलगम कैरेक्टर होगा। लाइक बेसिकली इनके अर्थ 90211 में पीटर के वेनम को छोड़ने के बाद वो एडी के बदले सीधा वेड विल्सन से ही मर्ज हो गया था, जिसके बाद भाई केओस की अलग ही किताब लिखी गई। लाइक सबको पता है कि सिम्बियोट्स का भाई सिंपल फंडा है, ये अपने होस्ट के नेगेटिव थॉट्स पे प्रे करके उसे और भी एग्रेसिव और इंसेन बनाते जाते हैं। बट यहाँ पे जब होस्ट पहले से ही हिले हुए हों, जिसने अपने सारे बाउंड्रीज को तोड़ नहीं बल्कि ऑलरेडी खोल रखा हो, तो वो सिम्बियोट को भाई कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ता, वो मर्ज होते ही उसे खुली छूट मिल जाती है। और ऊपर से यहाँ डेडपुल के खुद के पागलपन ने भी सिम्बियोट के कैपेबिलिटीज को और भी एनहांस कर दिया। सो ये अगर डेडपुल 3 में वैसे मुश्किल है, बट अगर दिखेगा तो फिल्म में हमें डेफिनेटली ह्यूमर के साथ हंगर भी देखने मिलेगा। नंबर 2 गैलेक्टिपुल। तो नाम से ही पता चल ही गया होगा कि लाल फोन टावर जैसे दिखने वाले ये भाई साहब हमारे गैलेक्टस और डेडपुल का ये एक हाइब्रिड है, जिसके पास ना कि ओनली हमारे डेडपुल के सारे म्यूटेंट एबिलिटीज है, हीलिंग फैक्टर से लेके टेलीपैथिक इम्यूनिटी, बट ऑल्सो इसके पास गैलेक्टस का पावर कॉस्मिक भी है, जिससे एनर्जी प्रोजेक्शन से लेके एनर्जी अब्सॉर्प्शन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, कॉस्मिक अवेयरनेस, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्टैमिना, भाई सब कुछ पोजेस करता है। और क्योंकि बंदा हमारा इतना ओपी था तो राइटर्स ने सिर्फ 3 इशू तक दिखाया, फिर चाबी ही मार दी इन पे। बट हु नोज, वॉइड में हमारे भाई सब कुछ है, तो क्या पता ये भी ऐसे थोड़े दिख विक जाए, क्या पता। फिर फाइनली हमारे नंबर 1 पे आता है डेडपुल। तो मोस्ट पावरफुल होने का मतलब एक्चुअली तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा जो कि लिटरली भाई सबको हरा सके। तो इस डेडपुल के वेरिएंट ने ना कि ओनली अपने यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स घूम घूम के तगड़े से तगड़े बींग्स को हराया था, बट उन्हें टपकाया भी था। चाहे ब्रूस बैनर से लेके एक्समैन हो, स्पाइडरमैन, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, सिल्वर सर्फर, डॉक्टर डूम, किसी को भी नहीं छोड़ा इसने। और ये पूरा रैम्पेज सिर्फ एक वॉइस के लिए। लाइक बेसिकली हमारे एक्समैन एक बार डेडपुल का इलाज करने के लिए उसे एक असाइलम में ले गए थे, जहां साइकोमैन नाम के एक विलन ने डेडपुल को ऐसा ब्रेन वॉश किया, लाइक जो वॉइसेस होते हैं ना दिमाग में, एक पॉजिटिव वॉइस तो एक नेगेटिव, तो साइकोमैन ने इन दोनों वॉइसेस को ही निकाल के इसमें अपना ही एक वॉइस डाल दिया, जिसके बाद भाई डेडपुल को सिर्फ एक ही आवाज आने लगी, सबको ऐसे पकड़ पकड़ के उड़ाने की, और तब तक जब तक पूरा एग्जिस्टेंस ही खाली नहीं हो जाता। जिसके बाद ऑब्वियसली ये हमारे यूनिवर्स टू यूनिवर्स से रियलिटी टू रियलिटी साफ करता गया। बट जब उसे पता चला कि ऐसे इन्फिनाइट रियलिटीज है जो कि जितना भी उड़ा लो खत्म नहीं होंगे, तो वो सीधा राइटर्स को ही उड़ाने चला गया, जो कि एक्चुअल कॉमिक से लिख रहे थे। बट सर नहीं, इनको उड़ा के भी उसका रैम्पेज कतई खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डेडपुल ने भाई जल्द ही ये भी रियलाइज कर लिया कि इन राइटर्स के भी कहीं ना कहीं वेरिएंट्स होंगे ही होंगे। सो उसने इस बार सीधा जाके उन्हीं सारे इंडिविजुअल्स को ही साफ कर दिया, जिससे इंस्पायर होके राइटर्स ने एट द फर्स्ट प्लेस कॉमिक्स लिखी थी। मतलब सिंपल फंडा, इंस्पिरेशन ही नहीं रहा तो सर क्रिएशन कहां से होता। सो यही सारे थे बेसिकली हमारे डेडपुल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स। तुम्हारे कौन से फेवरेट हैं डेफिनेटली बताना, और किस किस को डेडपुल 3 में देखना चाहोगे ये भी बताना। और ऐसे ही हमारे मल्टीवर्सल रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।